गाइस, अगर आप भी यूपीआई के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप भी यूपीआई के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी आईपीओ में यूपीआई के थ्रू कई बार अप्लाई किया है, लेकिन मुझे भी एक भी बार अलॉटमेंट नहीं मिला। इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा अपना लक आजमाया जाए। और एक फ़ीचर है नेट बैंकिंग का जिसका नाम है एसबा। इस फीचर के थ्रू अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था, तो मैंने भी सोचा कि चलो एसबा के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाए। तो इसीलिए मैंने भी अपना एसबा का जो फीचर है उसे एक्टिवेट किया। उसके बाद मैंने आईपीओ में अप्लाई किया। अब अभी तक अलॉटमेंट तो मिला नहीं है, मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो एसबा के थ्रू अप्लाई कैसे करना है आईपीओ के लिए वो आज के इस वीडियो पर आप डिटेल में देखने वाले हो। एसबा फीचर का यूज करके अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना नेट बैंकिंग ऑन कराना पड़ेगा। और अगर आपका नेट बैंकिंग ऑन है तो सिंपली आपको जो भी आपका बैंक है उसका ऑफिशियल ऐप होगा उसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है आईडीबीआई बैंक में, और इसके लिए एक ऐप आता है आईडीबीआई गो मोबाइल ऐप, तो इसे मैंने डाउनलोड किया है। और अगर आपका एसबीआई में है या फिर एचडीएफसी बैंक में है तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसके लिए अलग से ऐप आता है। तो उसके अंदर आपको, अगर आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले तो रजिस्टर कर लेना, उसके बाद फिर आईडी पासवर्ड डालकर आप अपने जो नेट बैंकिंग ऐप है उसे ओपन कर लेना। अब आगे का जो भी प्रोसेस है उसे बिल्कुल ध्यान से देखना। और यहाँ पे इस वाले ऐप के अंदर, नेट बैंकिंग ऐप के अंदर ना, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सपोर्ट नहीं करता। इसी वजह से मैंने फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया है, तो थोड़ा सा क्वालिटी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वालिटी को छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो पर वो बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको एसबा के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करना समझ में आ जाएगा। ऐप ओपन करने के बाद आपको एसबा का फीचर ढूंढना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो कुछ इस तरीके से आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, अप्लाई फॉर आईपीओ एसबा करके कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर आईपीओ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना डीमैट अकाउंट कनेक्ट करने को कहेगा। मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मुझे दिखाई दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे जितने भी आईपीओ चल रहे होंगे उस टाइम पर वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पे मैं मोबीक्विक आईपीओ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का। जितना भी डिटेल है आईपीओ का वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ये सारा कुछ आईपीओ का डिटेल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन्वेस्टर कैटेगरी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बिड डिटेल में आपको अमाउंट अप टू 2 लाख ये वाला सेलेक्ट कर लेना है अगर आप रिटेलर हो तो। फिर यहाँ पे जितना भी शेयर के लिए आप बिड लगाना चाहते हो, जैसे कि इसका एक लॉट 53 का है तो 53 के लिए हम करेंगे। और बिड प्राइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कट ऑफ प्राइस ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टोटल हमारा अमाउंट लगेगा 14,700 के आसपास, 800 के आसपास है। फिर यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी यहाँ पे हमारे से पूछा जाएगा। तो ऊपर की तरफ देख सकते हो मेरे फ़ोन पे ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी को जैसे ही यहाँ पे फिल करूँगा तो हमारा जो आईपीओ है वो अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ये सारा कुछ जो डिटेल है, बिड डिटेल वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ओटीपी देख सकते हो, ये ओटीपी आया है। इसे हम यहाँ पे जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद टिक करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे कंफर्म करते ही हमारा जो आईपीओ है वो अप्लाई हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है आईपीओ के लिए। अब अगर आपको आईपीओ कैंसिल करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है आईपीओ को कैंसिल करना। सिंपली आपको फिर से उसी वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एसबा के ऑप्शन पर, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा चेक स्टेटस कैंसिल ऐप, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंसिल का, यहाँ पे देख सकते हो मोबीक्विक का आईपीओ और पूरा डिटेल यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने आईपीओ को कैंसिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे गो बैक जाओगे तो वापस होम पे आ जाएंगे और यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब गाइस, आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने अभी आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन अगर हमें शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाता है तो वो आपको आपके उसी डीमैट अकाउंट में शो होगा जिस डीमैट अकाउंट को आपने अपने नेट बैंकिंग ऐप से लिंक किया था। जैसे मैंने ग्रो का डीमैट अकाउंट अपने नेट बैंकिंग से लिंक किया था, तो अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो मुझे सारा कुछ जो डिटेल है वो अलॉटमेंट वाले दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे ग्रो ऐप के अंदर होल्डिंग के ऑप्शन पर दिखाई देगा। वहाँ पे पोजीशन के ऑप्शन पर आपको नहीं दिखाई देगा,
होल्डिंग के ऑप्शन में दिखाई देगा, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान में रखना, जिस दिन IPO का लिस्टिंग होता है उस दिन आप उस शेयर को 9-15 को नहीं सेल कर पाओगे। 9-15 को मार्केट ज़रूर ओपन होता है, लेकिन 9-15 को आप उसे सेल नहीं कर पाओगे, आप उसे 10 बजे सेल कर पाओगे। जो भी IPO का लिस्टिंग होता है, चाहे कोई भी IPO हो, उसे आप बाई या फिर सेल 10 बजे के बाद ही कर पाते हो। जैसे ही फिक्स 10 बजे का आप उस IPO को सेल कर पाओगे। तो ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, पहली बार जब अलॉटमेंट मिलता है तो 9-15 को ही सेल करने लग जाते हैं, लेकिन सेल होता नहीं है और फिर परेशान होते हैं। तो भाई 10 बजे के बाद सेल होता है, या फिर आप उसे फिक्स 10 बजे ही सेल कर सकते हो। ये था पूरा प्रोसेस एसबा के थ्रू IPO में अप्लाई करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको IPO में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या रीज़न है, समझ क्यों नहीं आता है IPO में अलॉटमेंट मिलने का, पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है ना, तो इस वाले वीडियो को भी एक बार चेक कर लेना। इसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्यों अलॉटमेंट नहीं मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।